हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो बेटा? यस यस माय लविंग चिल्ड्रन, हाउ इज़ यू ऑल? अच्छे हो ना? यस अगेन गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यस यस चलो सेंटेंस पूरा करो, कंप्लीट द सेंटेंस. यस यस वेलकम टू विजय सर्स मैथ मैजिक क्लास. ओके, नाउ टुडे आई एम आस्किंग यू वन रीडल. ओके, एक रीडल मैं आपको पूछने वाला हूँ, देखते आप लोग को उसका आंसर आता है कि नहीं. ओके बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, आप लोग ने होमवर्क किया है ना? होमवर्क मतलब कि मैंने जो बोला था यस्टरडे, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एंड यस्टरडे वी लर्न कि आपको एक चार्ट बनाना था. यस, ये वाला चार्ट एक्चुअली नोटबुक टेक्स्ट बुक में भी करना था ना ये वाला, तो किया है ना आपने कंप्लीट. ओके, फिर इसको, हाँ इसको भी करना था ना. चलो मैं इसके अंदर मेरे क्रैनिल का नाम लिख के बताता हूँ. मानो मेरा सन है क्रैनिल, प्रोग्राम दे लाइक, उसको कार्टून्स बहुत पसंद है. उसको क्या पसंद नहीं है पता है? हाँ हाँ, उसको टीवी सीरियल्स पसंद नहीं है. एंड ऑल्सो सीरियल्स और क्या नहीं, हाँ यस यस, उसको है ना मूवीज़ भी पसंद नहीं है. यस मूवी उसको खाली, हाँ लेकिन मूवी पसंद, लेकिन कैसी मूवी पता है उसको? कार्टून्स वाली मूवी तो फिर देखेगा, लेकिन एक्चुअली वो भी जल्दी कर, क्योंकि उसको शॉर्ट जो होता है ना, शॉर्ट कार्टून्स, वो ही उसको बहुत ज़्यादा पसंद है. तो ये एक्चुअली मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, इसके क्वेश्चन का आंसर भी फाइंड आउट करने के लिए बोला था, तो किए ना आप लोगों ने? येस ऑल ओके ओके, चलो ठीक है बेटा. तो अभी मैं एक आपके जो डिटेल बता रहा हूँ ना, वो देखो क्या ये, हु इज़ माई फ्रेंड. ओके, कौन है मेरा दोस्त? इसका आंसर मैं अभी नहीं देने वाला हूँ, आप लोग को खुद को देना है. ओके नाउ देखो, आई हैव अ फ्रेंड विथ मी ऑलवेज. मेरे एक दोस्त है जो हमेशा मेरे साथ रहता है. इन द नाइट्स एंड थ्रू द डेज, पूरी रात में और पूरे दिन में भी. ओके, पूरे दिन अक्खे दिन मेरे साथ रहता है. When I run, he runs with me. जब मैं दौड़ता हूँ ना, तो वो भी मेरे साथ दौड़ता है. Sometimes I lead, sometimes he. कभी मैं आगे हो जाता हूँ, कभी वो आगे. कभी कभी sometimes यानी कभी कभी मैं आगे होता हूँ और कभी वो आगे हो जाता है. When it's dark, he can't be seen. जब अंधेरा हो जाए ना, ये शाम हो जाए, अंधेरा हो जाता है ना, तो वो दिखता नहीं है. ही कांट बी सीन, वो नहीं दिखता है एकदम अंधेरे में. डू यू नो विच फ्रेंड आई मीन? क्या आपको, आपको जानते हो मेरे वो दोस्त कौन है? यस, मैं कह रहा हूँ वो मेरे दोस्त को, मेरा मतलब कि वो दोस्त कौन है, तो बताओ मुझे, बताओ बताओ. मैं फिर से रीड करूँ. मेरा एक फ्रेंड है जो हमेशा मेरे साथ रहता है, रात में भी और पूरे दिन में भी. ओके, जब मैं दौड़ता हूँ तो वो भी दौड़ता है. कभी कभी वो आगे हो जाता है, कभी मैं. और जब शाम होती है ना, सॉरी सॉरी, डार्क, डार्क यानी अंधेरा बेटा, जब अंधेरा होता है ना, तो वो दिखता नहीं है. क्या आप जानते हो उस मेरे फ्रेंड को? तो बताओ मुझे क्या आएगा इसका आंसर. तो यू हैव टू फाइंड द आंसर एंड गिव मी दैट्स आंसर इन, यस इन नेक्स्ट लेक्चर. तो ओके, नेक्स्ट लेक्चर में बताना. लेकिन आप कैसे बता पाओगे? तो जब भी आप स्कूल में मिले, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग ने कलेक्ट करके रखे हैं ना, कि जो जब स्कूल स्टार्ट होगी ना, तो सर को पूछना है ना. नो प्रॉब्लम, आप मुझे पूछना बेटा, ठीक है? बहुत मजा करेंगे, बहुत एंजॉय करेंगे जब स्कूल स्टार्ट होगी ना. यस, आप लोग खुद भी बोलोगे सर अब हम लोग को तो यहीं पे रहना है. आप मतलब आप इतने सारे मतलब क्वेश्चंस करोगे, इतने सारे मतलब मैजिक बताओगे, या फिर अच्छी अच्छी बातें करेंगे, तो आप लोग खुद सोचोगे हाँ सर बहुत मज़ा आती है. हाँ सर, अभी तो घर जाने का मन ही नहीं हो रहा है. देखना आप खुद ऐसे बोलोगे, ठीक है? हम बहुत एंजॉय करेंगे, पढ़ेंगे भी और साथ साथ में बहुत सारा एंजॉय भी करेंगे. ओके चलो, अभी मैंने बोला था ना कि मैं सेकंड क्वेश्चन कराऊंगा. सो टुडे वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 2 ऑन पेज नंबर 164. ओके चलो, यहाँ पे देखना बेटा. लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड आउट, देखो ये भी वही है बेटा, चार्ट है ये, तो फिर भी हम लोग देखते हैं चलो कैसे करना है ये. नाउ फाइंड आउट फ्रॉम 20 फ्रेंड्स द प्रोग्राम दे लाइक एंड डिसलाइक एंड राइट इन अ टेबल. अच्छा, उसके जैसा ही अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था, उसके जैसा ही. न्यूज़, सीरियल्स, कार्टून्स, कॉमेडी शोज, स्पोर्ट्स. नंबर ऑफ चिल्ड्रन लाइकिंग इट एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन डिसलाइकिंग इट.
तो ये भी आपको खुद ही लिखना है। चलो ठीक है, हम लोग थोड़ा अज्यूम करके लिखते हैं। अज्यूम यानी सोच के, मतलब अनुमान लगा के लिखते हैं। न्यूज़, तो न्यूज़ कितने लोगों को पसंद है, तो बोले 3 स्टूडेंट्स को पसंद है। आपके फ्रेंड्स ने 20 फ्रेंड्स को लेना है, ओके। और कितने लोगों को नहीं पसंद है, तो बोले 17 को पसंद नहीं है। सीरियल्स, तो ऐसे अच्छा दोनों मिला के 17 करना है, चलो ठीक है। उसी 20 फ्रेंड्स है ना, उसी को इसके अंदर से हम लिख देते हैं। तो 3 फ्रेंड्स को न्यूज़ पसंद है, बाकी 17 जो है ना उनको पसंद नहीं है, हम ऐसा मान लेते हैं। सीरियल्स, तो सीरियल्स 10 फ्रेंड्स को सीरियल पसंद है, बाकी 10 को सीरियल पसंद नहीं। हो गए ना 20। ये 20 को, ये सारी चीज़ें हम 20 चिल्ड्रंस को, 20 फ्रेंड्स को ही पूछ के कर रहे हैं। ब्लर हो जाता है ना बेटा, चलो अब ब्लर नहीं हो रहा है ना, ओके। नाउ कार्टून्स, कार्टून्स तो सबको पसंद है, 20 की 20 फ्रेंड्स को कार्टून। ऐसा कोई जिसको कार्टून पसंद ना हो, ऐसा एक भी नहीं है, इसलिए हम लोग डैश लिखेंगे या तो फिर 0। कॉमेडी शोज़, तो कॉमेडी शोज़ है ना ओनली 15 फ्रेंड्स को ही पसंद है, बाकी 5 फ्रेंड्स को वो डिसलाइक है, ओके। नाउ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स कितने लोगों को पसंद है, बोले स्पोर्ट्स ओनली 6 फ्रेंड्स को पसंद है। तो बाकी 14 जो हुए ना, ये दोनों का टोटल 20 होना चाहिए, हम लोग ये मान के चलते हैं, ठीक है। तो 6 फ्रेंड्स को स्पोर्ट्स पसंद है, बाकी 14 को पसंद नहीं है, ठीक है। हमको यहाँ पे प्रोग्राम्स के नाम लिखने बेटा, ठीक है, यस। तो ये प्रोग्राम, स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स भी होते हैं, पता है ना, मैचेस आती है ना बहुत, फुटबॉल वॉलीबॉल भी होते हैं, क्रिकेट्स भी होते हैं। नाउ विच काइंड ऑफ प्रोग्राम इज लाइक्ड बाय मोस्ट चिल्ड्रन, चलो ये चार्ट देखो और आंसर दो। ऐसा कौन सा प्रोग्राम कि बच्चों को मोस्टली पसंद है, तो क्या, कार्टून्स। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, कार्टून्स, ओके। और ये क्वेश्चन आपको पहले ये डिटेल्स जो है ना ये टेक्स्ट बुक में फिल करनी है, और ये क्वेश्चन के आंसर आप लोग को नोटबुक में लिखना है, लेकिन नोटबुक में सब कुछ लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना, यहाँ से स्टार्ट करना है, नोटबुक में लिखना। टेक्स्ट बुक में ये एक्सरसाइज जो है ना, हाँ ये एक्सरसाइज पहले आप यहाँ पे फिल कर लो, और फिर यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर ये सारा यहाँ तक इसमें लिखना है नोटबुक में। गॉट इट। चलो हमने ये सारी डिटेल्स फिल कर ली ना, आपको नोटबुक में ड्रॉ भी करना है, लिखना है अच्छे से, ओके करोगे ना। नो, ओके। विच काइंड ऑफ प्रोग्राम इज डिसलाइक्ड बाय द लीस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ऐसे कितने कम बच्चे कि जिनको वो प्रोग्राम पसंद नहीं है, कम से कम बताओ मुझे, बोलो बेटा। ऐसे कम से कम कौन से ऐसे कितने बच्चे हैं कि जिनको प्रोग्राम, ऐसा कौन सा प्रोग्राम है बेटा, किस प्रकार का प्रोग्राम है जो बच्चे बहुत कम पसंद। तो ऐसे ही कॉमेडी शोज़ मैंने लिखा है ना, देखो हम लोग को मोस्ट नहीं बोला है, लीस्ट बोला है, यानी कम। तो ओनली 5 बच्चे ऐसे, ये सबसे कम बच्चे हैं ना जिनको कॉमेडी शोज़ पसंद नहीं है। तो यहाँ पे इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, विच प्रोग्राम, विच काइंड ऑफ प्रोग्राम, तो लिखेंगे कॉमेडी शोज़। हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक स्पोर्ट्स प्रोग्राम, स्पोर्ट्स प्रोग्राम कितने लोगों को पसंद है, 6 चिल्ड्रन। तो यहाँ पे लिख दो 6 चिल्ड्रन, ओके गॉट इट। नाउ इज देयर एनी काइंड ऑफ प्रोग्राम नॉट लाइक्ड बाय एनीवन, यस और नो, इफ यस देन विच वन। ऐसा कोई प्रोग्राम है कि जो बच्चों को, इज देयर एनी काइंड ऑफ प्रोग्राम नॉट लाइक्ड बाय एनीवन, अच्छा ऐसा कोई प्रोग्राम है मतलब कि कोई जो मतलब बच्चों को बिल्कुल पसंद ना हो, ऐसा कोई प्रोग्राम जो इसमें नहीं लिखा है हमने, इसमें वो प्रोग्राम नहीं लिखा है ऐसा। तो आप सोचो आपको ऐसा कोई है प्रोग्राम को जो आपको ना पसंद हो, यस यस, जैसे अभी मैंने बताया ना करें, उसको मूवी पसंद नहीं है, यस, तो मैं वही लिख देता हूँ मूवी, ठीक है। तो ऐसा पहले लिखा यस और नो, ऐसा है यस, ऐसा कौन सा यस, इफ़ यस देन विच वन, तो मैं मतलब यदि हाँ तो कौन सा प्रोग्राम पसंद नहीं है, तो मैंने लिख दिया मूवी। आपको भी ऐसे हो गए ना कोई प्रोग्राम, जैसे आपको म्यूज़िक पसंद ना हो, आपको जैसे कि फाइटिंग पसंद, फाइटिंग वाले भी शोज़ आते हैं, पता है ना आप लोगों को, वीडियो सॉन्ग्स भी आते हैं आपको पता है, एंड डिवोशनल सॉन्ग्स भी होते हैं ना, भक्ति के सॉन्ग भजन वाले, वो भी आपको पसंद ना हो तो आप डिवोशनल मूवीज, डिवोशनल सॉन्ग्स वो भी लिख सकते हो बेटा यहाँ पे, ठीक है। या फिर हाँ आपके मन से पहले तो यस लिखना, यदि आपको ऐसे कोई प्रोग्राम के जो पसंद ही ना हो यानी तो यस, और यदि आपको सारे प्रोग्राम्स पसंद है तो नो लिखना। अब जब नो के ऊपर टिक करोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखेगा, आप नो के ऊपर टिक करोगे इसका मतलब क्या, आपको सारी चीज़ें पसंद है, आपको टीवी में जो हाँ जैसे एडवर्टाइजमेंट्स वो भी एक प्रोग्राम हुआ स्पेशल, ठीक है। फिर वो आता है ना
ऑनलाइन शॉपिंग वाले भी प्रोग्राम्स आते हैं, पता है आपको? यस यस यस। तो ऑनलाइन शॉपिंग प्रोग्राम भी आपको पसंद ना हो तो पहले यस लिखो, फिर वो पसंद नहीं है तो यहाँ पे लिख दो ऑनलाइन शॉपिंग प्रोग्राम, ऑनलाइन शॉपिंग चैनल। ओके, चलो अब ये तो मुझे आपको ढूंढ के बताना है। बेटा ये क्या है, इसके पीछे ये इसकी परछाई, इसके शैडो है ना, इसकी परछाई गिर रही है ना, देखो। हाँ ये ट्री है ना, ट्री की भी परछाई गिर रही है, यानी उसका शैडो गिर रहा है ना। अच्छा ये जाएगा, ये परछाई भी उसके पीछे पीछे आती है ना। आपको पता है हम लोग को परछाई दिखती है, यस। हाँ अच्छा ठीक है, चलो मुझे तो इसका आंसर नहीं पता है, आप लोग मुझे बता देना, ठीक है। देखते हैं स्मार्ट स्टूडेंट्स इसका आंसर फाइंड आउट करते कि नहीं। ओके, अभी एक्चुअली मैंने सारा समझाया तो है, और स्मार्ट और जीनियस स्टूडेंट्स अभी जो मैंने कुछ सब कुछ बोला ना उसमें से मैं भी आंसर पकड़ ले, हो सकता है, मुझे तो नहीं पता, क्या पता होगा जो भी कुछ है, आप लोग मुझे समझा देना, ठीक है। नाउ रीड द पोएम केयरफुली एंड आंसर दिस क्वेश्चंस। ओके चलो पोएम को पढ़ना, इसका आंसर देना है। विच वर्ड कम्स मोस्ट ऑफन इन द पोएम, ऐसा कौन सा वर्ड है जो हर बार मतलब मोस्टली आता है पोएम के अंदर। तो एक वर्ड आई हैव इन द, आई लीड एंड व्हेन, ओके आई मीन। तो बेटा आई जो है ना, आई यू नो आई वो लेटर नहीं, आई वर्ड है, मैं आपको समझा देता हूँ, सुन लो। ये मी का मीनिंग भी आई ही हुआ बेटा, हाँ यस मी यानी आई ही है ये। तो आई लेटर नहीं है, आई क्या है वर्ड, आई का मतलब क्या होता है मैं, आई का मतलब क्या होता है मैं अथवा मेरा मेरी, ठीक है ये होता है। तो यहाँ पे ऐसे कौन सा वर्ड है जो बार बार आता है, तो इसका आंसर है आई। क्या आएगा? ओके आई वर्ड मोस्टली आता है। विच लेटर हैज़ बीन यूज्ड मोस्ट, ऐसा कौन सा लेटर जो बहुत मोस्टली यूज हुआ है। तो देखो देखो ई बहुत सारे आ रहा है, यस मैंने एक नोटिस भी कर लिया, ये पोएम पढ़ रहा था तभी। देखो ई यहाँ पे आया, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, एंड यहाँ पर भी है, ऐसे लेटर ई बहुत सारे है कि नहीं। ओके समटाइम्स में भी, लीड में भी है, समटाइम्स में ही में भी है, वैन में भी है। आप सोचिए सर ए सब जगह नहीं है, देखो ढूंढो ना आप खुद ही, फाइंड आउट करो। मुझे तो ई लग रहा है, ई। विच लेटर हैज़ बीन यूज्ड मोस्ट, तो ई लिखोगे। ये विच की जगह आपको लिखना है ई लेटर हैज़ बीन यूज्ड मोस्ट, और यहाँ पे लिखना है आई वर्ड, आई ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, ऐसे इसको इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं, यहाँ पे भी इन्वर्टेड कॉमा पहले लिखना है। ये विच वर्ड है ना, इसको काट देना है, इसको क्रॉस करके उसकी जगह क्या लिखना है आई। देखो फुल आंसर लिखना है, फुल, ओनली शॉर्ट में आंसर नहीं लिखना है। आई वर्ड कम्स मोस्ट ऑफन इन द पोएम, फिर ये विच वर्ड काट के क्या लिख देंगे ई लेटर हैज़ बीन यूज्ड मोस्ट। विच लेटर कम्स बी सॉरी कम्स द लीस्ट, सबसे कम बार कौन सा लेटर्स आता है। ढूंढा, आप लोग भी मेहनत करो यार, मैं अकेले ही देखूंगा। देखो अब वो तो देखना, ABCD की सारी लेटर्स लिखनी पड़ेगी ना, ABCD ऐसे ऐसे करते करते करते। डी ये तो है, डी यहाँ पर भी है, ऐसे बहुत सारे। चलो ये यस यस बोलो बोलो। एक तो मुझे है ना एक वी लग रहा है, मेरा नाम वी है इसीलिए। देखो वी बहुत ही कम मतलब दिख रहा है सर, एक भी नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है एक भी, जस्ट अभी मेरे ध्यान में आया था, कहाँ गया। यस यस ये रहा, एक तो वी एक ही बार दिख रहा है, वी सबसे कम ही लिखना है ना उनको सोच के। इसमें थ्रू द डेज व्हेन आई रन ही रन्स विथ मी, समटाइम्स आई लीड समटाइम्स ही, व्हेन इट्स डार्क ही कांट सीन डू यू नो। ओके वी ओनली वन टाइम लिख रहा है मेरे को। तो बेटा ये गेम का आंसर आप कैसे लिखो बेटा, पहले आपको ABCD लिखनी है, ऐसे A फिर B C इस तरह से लिखना, हाँ ऐसे वर्टिकल लिखना है ऐसे, और फिर उसके सामने लिख देना है। चलो A फाइंड आउट करो, A कितने इसमें, B कितने, C कितने, A पूरे लाइन में सभी में, ये पूरे में पहले A फाइंड आउट करना है, पूरे में B, पूरे में C। मुझे B भी बहुत कम लग रहा है, अभी मैंने देखा था एक ही दिखा मुझे खाली B। फ्रेंड, आई मीन, सीन, कांट, डार्क, समटाइम्स आई लीड समटाइम्स ही, विथ मी, नाइट्स थ्रू द डेज, यस आई, अरे यार कहाँ गया, समटाइम्स आई लीड विच फ्रेंड, अरे यार मैंने बी जस्ट अभी देखा था,
मैंने कहीं तो देखा था मैंने, यस, बीन बीन या बी ऐसे लिखा था, हाँ ये रहा ये बी। तो मुझे है ना ए बी ओनली वन टाइम दिख रहा है, और वी आप ऐसे पूरे एबीसीडी के लेटर्स लिखना है ऐसे, और उसके अंदर फाइंड आउट करना कि ए कितने टाइम से, बी कितने टाइम से। तो मैं तो इसका आंसर आपको बताऊँ ना, तो मुझे एक बी लग रहा है, बी एंड वी, सॉरी, बी एंड ई, ओके, बी वी, ओके, बी वी, ये दो लेटर जो है ना वो मुझे सबसे लिस्ट दिख रहे हैं। नाउ टेक अ पैराग्राफ यू लाइक फ्रॉम योर लैंग्वेज टेक्स्ट बुक, रीड केयरफुली एंड फाइंड आउट। ओके, देखो बेटा ये आपको ना प्रैक्टिकली वर्क करना है। ओके सी, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये आप नोटबुक में करना, प्रैक्टिकल है ये आपका। टेक अ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ लेना है, टेक्स्ट बुक, आप इंग्लिश की टेक्स्ट बुक ले लो, ठीक है, इंग्लिश की या फिर कोई भी मतलब लैंग्वेज की टेक्स्ट बुक ले, आप गुजराती भी ले सकते हो, हिंदी भी ले सकते हो। ओके, तो आप एक छोटा सा पैराग्राफ तो समझते हो ना, ओके, एक छोटा सा ऐसा लिखा हो पैराग्राफ को देख लो, 2, 3 या 4 लाइन का हो ना तो चलेगा, 2 लाइन्स 3 लाइन्स होगी तो भी चलेगा। अब उसके अंदर वो आपको देखना है विच वर्ड, अब मानो कि हिंदी के ले रहे हो तो आपको हिंदी का पहले क ख ग ग वो जो आता है वो लिख देना है, और उस पर क कितने टाइम से है, ख कितने टाइम से, ग, ये सारा लिस्ट बना के लिख देना है। ओके, ऐसे ऐसी लाइन बनाना है, ऐसे खड़े में ऐसे, बराबर, हाँ, ओके, वर्टिकली बोलते हैं ना इसको, नहीं, फिर ऐसे मत बनाना, तो उसके लेटर्स आप नहीं लिख पाओगे। सो और उसके बाद आपको क्या करना है, विच वर्ड कम्स मोस्ट ऑफन, यानी कौन सा वर्ड सबसे ज़्यादा आता है, एंड हाउ मेनी, कितने टाइम्स है वो भी लिखना है। विच वर्ड कम्स लिस्ट ऑफन, ओके, यानी कौन सा वर्ड, सॉरी कौन सा, हाँ वर्ड लिखना है, सॉरी वर्ड बोला है, ठीक है। द लेटर यूज मोस्ट और द लेटर यूज लिस्ट, यानी कौन सा वर्ड ज़्यादा है वो वर्ड लिखना है, और कितने टाइम्स आया तो वो लिखना है। मे बी आप जो भी लोगे इंग्लिश का लोगे तो इसके अंदर ईज या आर ऐसे लेटर्स, ऐसे वर्ड ज़्यादा होंगे, फिर भी आप देखना एक बार, चेक करना, ठीक है। और लेटर्स का तो कैसे करना है, ए बी सी डी से लिख देनी है, ठीक है। और वर्ड्स को तो आप नीचे ऐसे अंडरलाइन करके भी फाइंड आउट कर सकते हो कि हाँ देखो, जैसे कि यहाँ पे एक एंड यहाँ पे ओनली वन टाइम है, यू कितने टाइम से, एक यू ओनली वन टाइम आया, फ्रॉम योर लैंग्वेज टेक्स्ट बुक रीड, नहीं इसमें तो नहीं पता चल रहा है, चलो ठीक है, तो ये पता चल गया, ये आपको खुद करना है। नाउ फूड वी एट, ओके, यानी हम जो खाना खाते हैं ना उसके बारे में। चिल्ड्रन वेर टॉकिंग अबाउट वॉट थिंग्स दे एट इन द मॉर्निंग, वो सुबह में कौन सा खाना खाते हैं, कौन सा ब्रेकफास्ट यानी लेते हैं, उसके बारे में बोल रहे हैं। जो किस में से बना हुआ होता है, मेड ऑफ राइस, यानी चावल में से, हाँ चावल में से क्या बनता है, जल्दी बताओ बताओ, आपको पता है चावल की, उसके आटे की रोटी भी बनती है, वो हम लोग खींचू बोलते हैं ना, खींचू, वो उसका ही बनता है बेटा, चावल का, बहुत टेस्टी होता है यार, मुझे तो बहुत मज़ा आती है। फिर इडली बनती है, यस, ओके। फिर गेहूँ, विट यानी गेहूँ में से बनता है। मेज का मतलब होता है मकाई, हाँ मक्के बोलते हैं ना, मकाई, यस, मक्के की रोटी सरसों दी सब्जी, मक्की की रोटी सरसों दा साग, ऐसे बोलते हैं ना, पंजाबी लोग खाते हैं ना, आप लोग में से भी काफ़ी पंजाबी होंगे बेटा, मुझे तो बहुत पसंद है यार वो चीज़, खाना पड़ेगा। देखो आप लोग में से कोई अच्छा ऐसा कोई लेके आए, मतलब स्कूल में खिलाए तो अच्छी बात है, और क्या, फिर देखते हैं बच्चे खिलाते कि नहीं, बच्चे खिलाते भी नहीं, कैसे बच्चे इतना भी नहीं सोचते कि सर को खिलावे मजाक कर रहा हूँ बेटा। नाउ फिर बैरली, तो बैरली यानी है वो, आपने ओट्स देखा है, ओट्स जव बोलते हैं एक्चुअली इसको, बैरली का मतलब क्या होता है बेटा, जव, जो जव यानी जो गेहूँ अपने चावल होता है, राइस होते हैं उसमें नहीं निकलते, वो जव, ओट्स बोलते हैं उसको एक्चुअली, वो चीज़ है बेटा, जव बोलते हैं इसको, ठीक है। अब उस जौ, हाँ जौ बोलते हैं, हिंदी में जौ क्या बोलते हैं एग्जैक्टली नहीं पता मुझे, तो ये सारे बच्चे बातें कर रहे हैं वगैरह वगैरह एट्सेट्रा। आई एट राइस एंड थिंग्स मेड फ्रॉम राइस, मैं चावल खाता हूँ, यानी भात बोलते हैं ना, हाँ राइस, एंड थिंग्स, और चावल में से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं वो मैं खाता हूँ, ये बोल रहा है। अब ये ग्रीन शर्ट वाला क्या बोल रहा है, आई एट चापाटीज मेड फ्रॉम व्हीट, मैं गेहूँ में से बनी हुई चापातीस यानी कि रोटियाँ खाता हूँ। तो ये क्या बोली है लड़की, बट आई एट रोटीज़ मेड फ्रॉम मेज, लेकिन मैं जो खाती हूँ, लेकिन मैं तो मक्के में से बनी हुई रोटी खाती हूँ, मकाई की रोटी बोलते हैं ना, मकाई की रोटीज़, हाँ मक्के की भी रोटी होती है। पता है आपको 2 प्रकार की मकाई आती है, वाइट भी आती है और येलो भी आती है, हाँ दोनों होती है ना बेटा। ओके, हम लोग उसको क्या बोलते हैं ना, क्या मक्के, वो मकाई खाते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा ना, आई थिंक, यस, उसको बॉईल करके भी खाते हैं ना, बॉईल, हाँ ठीक है, मकई की, फिर हाँ वो उसको भूज के भी खाया था ना, यस, उसके बाद नमक, फिर थोड़ी मिर्च, और फिर वो
लेमन ऐसे ऐसे घिस के, फिर हाँ जब वो मानसून सीज़न होती है बहुत मज़ा आती है खाने की बेटा। एक्चुअली अभी भी मिलती है वो चीज़। नाउ आई लाइक टू ड्रिंक सत्तू मेड ऑफ बार्ली। ये सत्तू मोस्टली है ना राजस्थान में भी बनता है मोस्टली, एक्चुअली मारवाड़ी में ज़्यादा बनता है, क्योंकि सत्तू यानी एक प्रकार का सूप है बेटा, लेकिन बहुत टेस्टी होता है, बहुत मस्त होता है। तो वो सत्तू पीता है, देखो ये बोल रहा है मुझे सत्तू पीना बहुत पसंद है। किस में से बनता है वो? जौ में से। ओके, सत्तू किस में से बनता है? जौ यानी बार्ली में से। मम्मी को पूछना, आपको मम्मी प्रैक्टिकली बता देगी, ठीक है कि मम्मी मुझे दिखाओ ना डेमो, मतलब कि दिखाओ कि बार्ली क्या है। सर ने बोला कि जौ, ठीक है, तो क्या चीज़ हो? तो ओट्स भी बोलते हैं उसको। हाँ ओट्स आता है ना, कि कहीं शॉपिंग मॉल में या दुकान शॉप में मिलेगा वो ना। फिर ये क्या बोल रहा है? माई फेवरेट इज़ पॉरिज मेड फ्रॉम रागी। अच्छा बेटा पता है रागी भी एक प्रकार का है ना, वो मतलब गेहूँ चावल जैसे ही कुछ होता है, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली मैंने भी नहीं देखा है रागी, बट ये पॉरिज का मतलब होता है वो कुंजी बोलते हैं ना, कुंजी की क्या पता है ऐसे कुछ बोलते हैं, मैंने नहीं खाया लेकिन उसका मीनिंग यही होता है, वो रागी में से बनता है। देखो अब मुझे इतना इसके बारे में नहीं है पता, लेकिन ये चीज़ आप मम्मी या आपके घर में दादी को ज़्यादा पसंद होगा, मतलब सॉरी पता होगा, दादी को या दादा को उनको ज़्यादा मतलब याद होगा कि रागी क्या चीज़ है और उसमें पोरिज कैसे बनता है। पोरिज का मतलब कुंजी होता है, कुछ ऐसे ही कुछ आइटम्स बनती है खाने की, ठीक है, तो वो इनको पसंद है। अब ये लिस्ट जो है ना, ये लिस्ट के ऊपर से एक मिनट मैं ये रफ कर देता हूँ। वो एक्चुअली मैंने कैलेंडर की डेट्स लिखी थी यहाँ पे, बट मैंने अभी रफ कर दिया। ओके, तो अभी है ना हमको उसके ऊपर से यहाँ पे लिस्ट बनाना है, यानी कि चार्ट बनाना है। फाइंड आउट फ्रॉम योर क्लासमेट्स एंड फिल द टेबल। ओके, मेन फूड यानी राइस, वीट, फिर यहाँ पे और भी लिख दो, क्या लिखना है बोलो? मेज़ लिख देते हैं। ओके, देन क्या लिखना है? बाजरा लिखना है, बाजरा यानी बाजरे की रोटी बोलते हैं वो, फिर बार्ली, फिर बोलो और भी चीज़ आप याद करके लिख लेना, ठीक है, मेन फूड जो इसमें बनता है वो चीज़। और क्या लिखा है? नंबर ऑफ पर्सन्स, यानी राइस कितने लोग खाते हैं आपकी क्लास में से, यानी आपकी क्लास में से लिखना है, यानी तो आप एक काम करना अपने फ्रेंड्स के बारे में ही लिख देना, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे के लिख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे देखो ये भी आपको खुद करना है बेटा, ओके, और वो भी किस में करना है? नोटबुक में। ओके, राइस तो आपके जैसे क्लासमेट, मानो हमारे क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट्स है, तो हम उसको पूछेंगे कि भाई आप में से राइस कितने लोग खाते हैं, तो उनको मुझे बस किसी को पता है किसी को चावल पसंद भी नहीं होता है तो वो राइस नहीं भी खाते हैं, तो जैसे मैंने लिख दिया कि राइस है ना 15 स्टूडेंट्स को राइस पसंद है। वीट तो 20 को रोटी या रोटी में से बनी हुई चीज़ें पसंद है, तो इसमें से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनती है, पता है बेटा? गेहूँ का उस हाँ भाखरी बोलते हैं ना, भाखरी वो भी वीट में से बनता है, भाखरी। फिर इसका पता है पिज़्ज़ा भी बनता है बेटा, यस गेहूँ का। एक्चुअली वो आप मैदे का जो खाते हो ना, मैदा वो अच्छी नहीं है, वो तो पेट को ख़राब करता है, ठीक है। एक्चुअली हम बाहर भी खाते हैं वो भी मैदा का ही बनता है, तो वो वीट में से जो बनाते हैं वो रोटी, फिर राब बनती है, फिर हलवा बनता है, हाँ फिर भाखरी बनती है, फिर वो मालपुआ देखो मीठा मीठा होता है, एकदम एकदम रबड़ी जैसे एकदम होता है लिक्विड टाइप में, फिर इसको ऐसे फैला के, जैसे वो इडली का सॉरी वो डोसा होता है ना, डोसा बेटा पता है राइस में से डोसा भी बनता है, हाँ चावल का ही होता है वो। तो ये सब चीज़ें मेल, यानी मक्के की रोटी खाने वाले ओनली मान लो 5 स्टूडेंट्स हो, बाजरा खाने वाले हो मानो कि 10 स्टूडेंट्स, बैरली जव खाने वाले ओनली 2 स्टूडेंट्स है। तो ये हमने लिस्ट लिख दिया बराबर, मैंने खाली इतने ही लिस्ट लिखा है, बाकी 3 आपको लिखना है। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। सी मोस्ट चिल्ड्रन एट फूड मेड फ्रॉम, काफ़ी ऐसे बच्चे जो क्या खाते हैं, किस में से बने हुए? मेड फ्रॉम विट, तो विट में से मोस्टली ऐसे किसे बच्चे जो फूड खाते हैं, किस में से? वीट में से, है ना वीट, तो ये हम यहाँ पे क्या लिख दिया? वीट। कंपेयर्ड टू चिल्ड्रन हु एट राइस दोज हु एट वीट। ओके, कंपेयर करनी, राइस खाने वाले बच्चों की कंपेयर करो वीट खाने वाले बच्चों, मतलब राइस यानी कच्चे वो राइस नहीं खा लेते, उसमें से बनी हुई आइटम्स बेटा। तो देखो राइस खाने वाले कितने? 15 है, वीट खाने वाले 20 है, तो राइस खाने वाले ज़्यादा है ना, तो हमको राइस के बोले, तो कैसे हुए? लेस हुए ना, पता चल रहा है कितना लेस हुआ? 5 लेस। देखो कैसे पता चला? वीट खाने वाले 20 स्टूडेंट्स हैं यानी बच्चे, और फ्राइज़ खाने 15 है, तो राइस वाले खाने वाले कम ही है ना, तो हम लोग यहाँ पे हमको 3 ऑप्शन दिया है, मोर, लेस और इक्वल।
आपका ये नंबर से अलग होना चाहिए बेटा। आप अपने सोसाइटी में सुने फ्रेंड्स हो ना, उसके पूछ के भी लिस्ट बना सकते हो। ओके, तो ये हमने यहाँ पे देखा, तो यहाँ पे वीट खाने वाले ज़्यादा है, तो सॉरी राइस खाने वाले कम है, इसलिए लेस लिखा। नाउ कंपेयर टू दोज हु एट विट, चिल्ड्रन ईटिंग रागी आर मोर और लेस। ओके, अब जो वीट खा, अच्छा हमने रागी नहीं लिखा ना यहाँ पे, चलो हम रागी भी लिख देते हैं। मानो रागी किसी को पसंद नहीं है तो खाली 4 स्टूडेंट्स लिख दिया हमने, ठीक है, ओनली 4 जन अपने पूरे क्लास में से, मे बी किसी को ना पसंद हो। तो कंपेयर करो, जो चावल सॉरी गेहूँ खाते हैं ना, वीट खाने वाले की कंपेयर करो रागी खाने वाले से। तो बताओ मुझे, रागी खाने वाले ज़्यादा है कि वीट खाने वाले? रागी खाने वाले कम है और वीट खाने वाले ज़्यादा है। तो कैसे हुए? वीट खाने वाले कैसे हुए? मोर हुए ना। तो हम लोग किसके ऊपर हम लोग यहाँ पे करेंगे? वीट खाने वाले के ऊपर। सो यहाँ पे हमने नोटिस किया ना बेटा, ऑब्जर्व किया हमने, देखा तो पता चला कि वीट खाने वाले रागी खाने वाले से ज़्यादा है। हमको वही कंपेयर करना था ना, इट वीट और रागी। तो रागी खाने वाले कैसे बेटा? कम है, ओके, और वीट खाने वाले ज़्यादा है, इसलिए मोर की बेटी है। नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रिपेयरिंग फॉर द क्लास ड्रामा। अब जो ड्रामा क्लास है ना, यस वो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखो कैसे बच्चे मतलब अलग अलग एक्टिंग, कोई एक्टिंग वाला होगा, कोई म्यूजिक वाला होगा, कोई डांस वाला होगा ना। कोई आप लोगों ने भी ड्रामा में पार्टिसिपेट किया है स्कूल में? यस, बताएगा मुझे कोई, आप लोग में से किसी ने पार्टिसिपेट किया है ड्रामा में? तो आप लोग को पता होगा ना, उसमें कॉस्ट्यूम्स होते हैं, जैसे कोई किंग बन रहा है, कोई डाकू बन रहा है, यस, कोई मॉन्स्टर बन रहा होगा। तो ऐसे ऐसे कॉस्ट्यूम्स भी होते हैं ना ड्रामा के अंदर। तो बहुत, मानो कोई टीचर बन रहा है, कोई मैम बन रहा है, फिर और भी मतलब अलग अलग होते हैं ना सबको, मतलब जो कैरेक्टर मिलता है उसके हिसाब से आपका कॉस्ट्यूम्स भी होता है, राइट। तो उसके हिसाब से तो ये ड्रामा के लिए कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है ना बेटा, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना इनफ रखते हैं। ओके, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? तो ये आपको किस में करना है? नोटबुक में करना है। ओके, एंड यू ऑल हैव टू डू दिस विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स एंड ऑल्सो योर ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। तो ये उनको पूछ के करोगे तो भी आपको अच्छे से पता चलेगा। ये लिस्ट बनाना है, नोटबुक में बनाना, और ये और भी 2 चीज़ आपको लिखने तो लिख सकते हो, ठीक है, अदरवाइज ये इतना लिखेगा तो तभी चलेगा। ओके बेटा, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो बेटा के लिए टाटा बाबा एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।